तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़र जियो में क्यों हैं? ना नेटवर्क सही है, ना कुछ सही है, ना प्लान सही है, ना कुछ सही है। तब भी यूज़र हैं जियो में क्यों? इनकमिंग अगर जिस दिन इनकमिंग बंद कर दी जाए उस दिन जियो एक भी फ़ोन नए यूज़र टिक सकते हैं। क्योंकि इनकमिंग जो है उसमें देती है अदर कंपनियाँ टेलीकॉम में नहीं देती हैं, ना एयरटेल देती है, ना वी देती है, ना बीएसएनएल। क्योंकि उसमें रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद 3 या 4 दिन पे बंद हो जाता है। लेकिन जियो का ऐसे सिस्टम है जिसमें रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद भी फ़ोन आता रहता है। लेकिन क्या करता है जियो बीच-बीच में अपडेट करता रहता है कि आप अपना रिचार्ज करा लीजिए। कभी-कभार रिचार्ज ना करने पे आपको सिम ही बंद कर दिया जाता है। जियो तो एकदम सही है लेकिन क्या हुआ एयरटेल या वीआई फिर एयरटेल ने हाल ही में इनकमिंग बंद कर दिया था मतलब पूरे तरीके से एक दिन भी रिचार्ज खत्म होते ही बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में चालू होने की वजह से वो भी अपने 3 या दिन का इनकमिंग बढ़ा दिया गया। हाल ही में उनको बताया गया एयरटेल में अगर पोर्ट कराओगे पूरे दिन का इनकमिंग चालू हो जाएगी लेकिन उनमें जो चले गए उसमें 3 ही दिन का इनकमिंग बढ़ा था। और उसके बाद क्या हुआ जियो। जियो में बहुत फ़ोन एकदम एडवांस फीचर्स हैं, क्या-क्या इनकमिंग और इसमें बहुत एसएमएस में जो अधिकार मतलब क्या होती है ओटीपी। ओटीपी भी आ जाती है जियो में, इनकमिंग मतलब रिचार्ज ना रहने पर। लेकिन एयरटेल या वी या बीएसएनएल में रिचार्ज ना रहने पर ओटीपी क्या इनकमिंग सब बंद हो जाती है। इस वजह से कुछ यूज़र मतलब एयरटेल या वीआई या बीएसएनएल में नहीं रहना चाहते हैं, बस जियो। उनका जो पर्सनल नंबर है या मतलब प्रोटेक्शन जो है, तो वो बस जियो में रखना चाहते हैं। वीआई या बीएसएनएल में नहीं क्योंकि उसमें ओटीपी नहीं आती है, प्लस इनकमिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से। लेकिन जियो का नेटवर्क माने कुछ नहीं। लेकिन एयरटेल या वीआई एक नंबर पे है। आजकल यूज़र भी बढ़ रहे हैं उसमें ओटीपी क्योंकि महीने रिचार्ज करा ही रहे हैं, जिसका पर्सनल नंबर है या वो नंबर है तो एयरटेल या वीआई में रख रहे हैं, या तो जियो में नहीं रख रहे हैं। अगर जियो जिस दिन इनकमिंग बंद कर दे, सबसे ज़्यादा एयरटेल या वीआई में दिखाएँगे, एयरटेल एक नंबर होगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एयरटेल एकदम बहुत एडवांस है, एयरटेल भी बहुत दिमागदार है कि वो रिचार्ज महँगे-महँगे कर ही रहा है, लेकिन उस तरीके से काम भी कर रहा है। लेकिन जियो बस वहीं पे अटक है। 349 का ला दिया 5G प्लान, लेकिन नेटवर्क वहीं पे है। नेटवर्क हमारे मामले में जहाँ तक है नेटवर्क हमें स्पीड नहीं दे रही, लेकिन वाई-फाई, पोस्टपेड प्लान सबसे हाई स्पीड दे रहे हैं। जैसे अभी हमारा क्या हुआ 1 जीबी जैसे रिचार्ज खत्म हो गया, अभी जीबी रिचार्ज कर लिए, वो तेज़ चल रहा है। लेकिन हमारा 2 जीबी का रिचार्ज है, 4 जीबी रिचार्ज है, नहीं चल रहा है। तो ये क्या होता है कुछ फीचर्स जो मतलब कस्टमर द्वारा एडवांस पैसे प्रोवाइड किए जाने पे दिया जाता है। जैसे मेरा 1 जीबी रिचार्ज किए, वो चल रहा है, बहुत हाई स्पीड चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म क्यों हुआ? तुरंत उसमें स्पीड डाटा दे रहा है, इसकी वजह से वो डाटा खत्म हो रहा है। लेकिन जियो, एयरटेल सब एक तरीके से कंपनी फ्रॉड ही फ्रॉड कर रही है, इसमें कोई एकदम रिन्यूअल है ही नहीं। जियो अपने तरीके से फ़ोन नेटवर्क नहीं सही कर रही है, एयरटेल नेटवर्क अच्छी कर रही है तो कार्ड का मतलब पेमेंट बढ़ा रही है और वीआई काम कर रहा है तो भी एफर्ट मतलब सबका पेमेंट ऑलरेडी रिचार्ज बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, ना कुछ भी कर रहा है, चाहे आंदोलन नहीं कर रहा है, लेकिन आदमी करा ही रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, बस स्ट्रेटजी फ़ायदा उठा रहा है। आराम जितना आराम मिलेगा उतना ही नुकसान भी होता है, जितना भी बेनिफिट हो रहा है, जितना आपका बेनिफिट हो नहीं रहा है, उसमें नुकसान ही हो रहा है। आप लोग समझिए और इसका जज मत करिए। लेकिन किसी को करना ही नहीं बस फीचर देखना भाई 4G अनलिमिटेड चल रहा है, 5G अनलिमिटेड चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जिस चीज़ को प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो।